इस पे आपका विरोध भी कर रही है आपकी, जैसी बीजेपी सत्ता में आई है वैसे ही यहाँ पे नकली खाना मिलने लग गया है, क्या कहेंगे? विपक्षी की लोग तो कुछ भी कहते हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। अगर किसी को भी लगता है तो फूड विभाग में लिखित में शिकायत करें, थाने को शिकायत करें। सब चीज के लिए विभाग बना है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर आरपी सिंह के साथ, जो कि एक डॉक्टर के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं। सर, अभी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कुट्टू के आटे का दिल्ली में, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कुट्टू के जो आटा, जिस अनाज से वो आटा बनाते हैं, उसकी लाइफ कम होती है। और जिस तरीके से मैंने टीवी पे देखा, वो न्यूज़ चल रही है, कोई भी विक्रेता है या चक्की वाला उसको बना करके बेच रहा है, या कोई किराने की दुकान वाला बेच रहा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी है जिस समय उसका वो आटा बनाए, ताज़े अनाज का हो, फ्रेश अनाज का हो, और बना करके उसको बेचे। ये उसकी जिम्मेदारी है पूरी। कई बार क्या होता है कि किन्हीं मामलों में दुकानदार से जहाँ से ला रहे हैं तो दुकानदार जिम्मेदार है। कई बार क्या लोग घर में लेकर के भी रख लेते हैं, तो वो थोड़ी नमी से या टेम्परेचर मेंटेन ना होने से वो जल्दी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग के केस आते हैं। ताज़ा जो आटा होता है वो ताज़ा जो आटा होता है वो आप ये मान करके चलिए कि उसमें बड़ी सौंधी सी खुशबू आती है, और हल्के भूरे रंग का वो आटा रहता है। ख़राब होने पर जो आटे का रंग पीला हो जाएगा, उसमें से एक खराब गंध आने लगती है। हाँ, तो इन चीज़ों का भी हम लेते समय, या कई बार के जैसे रखा है और वो नमी की वजह से उसमें गांठें सी पैदा हो गई, तो समझ लीजिए वो ख़राब हो गया। तो फिर नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो दुकान से लाने से घर तक बनाने तक भी, घर में गृहिणियों को भी, जो भी हमारे नवरात्रों में व्रत हमारी बहनें घर में रख रही हैं, इस चीज़ की ध्यान रखें कि जहाँ से ले रहे हैं वो ठीक जगह हो, और जिससे पहले से कुछ सामान खरीदते रहे हो, पूछ लें कि भैया बिल्कुल ताज़े उसका बनाया है कि नहीं बनाया है, या चक्की से कोई सूखा अनाज लेकर के खुद बनवा लें। जब आपको 9 दिन व्रत ही करना है तो सूखा अनाज ले लें, साफ़ सुथरा है तो उसको बनवा लें। क्या करता है कि वो दुकानदार थोड़े से लालच में और पुराने रखे आटे को बेच देता है, या पिछले नवरात्रों में रख लिया था, वो रख दिया किसी पन्नी में, पैकेट में बंद करके। हमने घर में भी कई बार गलती हो जाती है, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, वही बेच रहे हैं, वही खा रहे हैं, खराब हो जाता है। तो उसे खाने से फूड पॉइजनिंग होगी, उल्टी होने लगती हैं, चक्कर आने लगते हैं, जी मचलाने लगता है, बेचैनी लगेगी, घबराहट लगेगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। सर, इस पे आपका विरोध भी कर रही है आपकी, जैसी बीजेपी सत्ता में आई है वैसे ही यहाँ पे नकली खाना मिलने लग गया है, क्या कहेंगे? विपक्षी की लोग तो कुछ भी कहते हैं, विपक्ष के लोग तो कुछ भी कहते हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार से कोई, मैं टीवी पे देख रहा था कि जो कुछ लोग उसमें बीमार हुए हैं जहांगीरपुरी में, सरकार जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, दिल्ली की आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। आप निश्चिंत रहिए कि जो अपना पुलिस का विभाग है, जो भी वहाँ का लोकल थाना लगता है, वो जिन लोगों के साथ भी समस्या आई है, अपनी लिखित शिकायत थाने में करें, और जहाँ जहाँ से उन लोगों ने कोई आटा खरीदा है, कुछ खरीदा है, वहाँ का फूड विभाग, वहाँ की पुलिस पूरी छापेमारी करेगी, और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ पूरी एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, कई बार मार्केट में नकली खाना मिलता है, आपको लगता है कि अभी भी मिलता है या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, उसके लिए एक फूड विभाग अलग से है, हर चीज़ के लिए अलग विभाग है। फूड विभाग, अगर किसी को, मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसी, कहीं मेरे संज्ञान में कोई ऐसी घटना आई है, अगर किसी को भी लगता है तो फूड विभाग में लिखित में शिकायत करें, थाने को शिकायत करें। सब चीज़ के लिए विभाग बना है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। जैसे कि आजकल नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो आजकल कुट्टू का आटा तो नॉर्मली सब खरीदते हैं, और वो भी खराब मिलेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि कुट्टू, नवरात्रे चल रहे हैं, कुट्टू के आटे के लोग बनाते हैं। मैं, ठीक है, कुट्टू के आटे के बारे में जैसे मैंने अभी बताया ही है कि खरीदते समय उसका ध्यान रखें, जहाँ से ले रहे हैं वो अच्छी जगह हो, वो ताज़ा बना के बेचता हो, उसकी जानकारी हो, ना हो तो चक्की पर जहाँ चले जाएं, आटा जहाँ बनता है, सूखा अनाज, वहीं से कुट्टू का अनाज ले लें और अपनी आंखों से अच्छा सा देख लें। ठीक है, और उसको अपने सामने साफ सुथरा बनवा लें, ये कर सकते हैं। या एक चीज़ और कर सकते हैं कि कुट्टू के आटे का
आप प्रयोग न करके आप फलों का अधिक प्रयोग करें, दूध का प्रयोग करें, बाकी और चीज़ हैं और चीज़ों का प्रयोग कर लीजिए। क्योंकि कुट्टू के आटे में तो हर साल कुछ ना कुछ एक छोटी मोटी घटना कहीं ना कहीं मिल जाती है और कहीं ना कहीं ये उसके लिए जो भी ऐसी घटना मिलती है उससे लोगों को चक्कर आना, घबराहट, बेचैनी, ये ऐसा समस्या आती है। सर आपको लगता है कि अब लोग भी काफी लापरवाह हो गए हैं, वो सस्ती चीजों की तरफ जाते हैं ज्यादातर? इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार हर किसी भी चीज़ में चले जाओ, कोई फ्रूट ले लो मार्केट में, सेब भी खरीदेंगे तो 2-3 रेट मिल जाएगा, केले खरीदेंगे तो 2-3 रेट मिल जाएगा। आप गेहूं का आटा लेकर के बनवाएंगे वो भी 2-3 रेट मिल जाएगा। वो कहेगा भाई ये 55 रुपये किलो, ये 50 रुपये किलो, ये 45 रुपये किलो, इतने रुपये किलो। तो मैं कहता हूँ कि खाने की गुणवत्ता में बाकी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। कोई चीज़ आप ले आएंगे, कोई कपड़ा सस्ता खरीद लेंगे, जल्दी खराब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, जान माल का नुकसान नहीं होता है। लेकिन खाने की गुणवत्ता के मामले में एक अच्छी क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का ही चुनना चाहिए, उसमें कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जो खाएंगे आपके बॉडी में जाएगा, उसके गुण और अवगुण आपके शरीर में कहीं ना कहीं दिखेंगे। खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे तेल है तो अच्छी क्वालिटी का खरीदना है, गेहूं लेना है तो अच्छी क्वालिटी का लेकर के बनवा लीजिए, आटा भी ले रहे हैं तो किसी अच्छे कंपनी का ले लीजिए और उसके डेट एक्सपायरी डेट चेक करिए। उसकी डेट जो एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। अगर कुट्टू का आटा भी कहीं कोई पैकिंग में कोई कंपनी बना रही है तो उसका बेस्ट बिफोर और वो एक्सपायरी डेट लिखा जाता है। कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप देखें, बिस्किट है, चाहे कोक है, चाहे वो सोडा वाटर है, चाहे कोई और खाने की चीज़ है, जितनी चीज़ें पैकेट पे लिखी होती हैं, मेडिसिन पे तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी लिखा जाता है, वहाँ लिखा जाता है मैन्युफैक्चरिंग और बेस्ट बिफोर। तो मैन्युफैक्चरिंग में बेस्ट बिफोर जोड़ लीजिए, बेस्ट बिफोर 3 ईयर्स लिखा तो जोड़ लीजिए। कई बार क्या चीज़ है, किराने वाले भी जो दुकानें लोग करते हैं, किराने की दुकान करते हैं, चक्की चला रहा है, वो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, उतने पढ़े लिखे तो होते नहीं, सब नहीं, उनमें कुछ उनमें अच्छे पढ़े लिखे भी होते हैं। लेकिन वो क्या होता है, उठाया और दुकान पे भी 4 ग्राहक खड़े होते हैं ना, तो उसको देखने का समय होता है, उठाया और पैकेट दे दिया। कितने लोग ऐसे हैं कि वो चीज़ लाके लेते समय उसकी डेट, कितने बार जैसे हम दवाई की डेट देखते हैं तो हम उसके डब्बे की डेट भी चेक कर लें, उसके खाने के पैकेट की डेट भी चेक कर लें, बेसन खरीद रहे हैं तो उसका डेट बेस्ट ऑफ बिफोर चेक कर लें, हर चीज़ का बेस्ट ऑफ बिफोर है। तो वो चेक करना चाहिए। हाँ, तो सर आप जैसे हर बार आता है, नवरात्रि हर बार आती हैं, कभी ना कभी कुट्टू के आटे या किसी न किसी चीज़ में प्रॉब्लम तो आती ही है। देखिए प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रॉब्लम के लिए उसके लिए दुकानदार को भी ध्यान देना पड़ेगा और जो खरीद रहे हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ग्राहक को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देना चाहिए कि हम पैकेट बंद खरीद रहे हैं, पैकेट चीज़ तो हम उस पर बेस्ट बिफोर उसकी डेट चेक कर लें। नहीं है तो अगर लग रहा है ऐसा, तो वो लेते समय, हाथ डालते समय कहीं गांठ आपको महसूस हो रही है, नमी महसूस हो रही है, उसमें से गंध आ रही है, तो मैं पता चल जाएगा। आप मत खरीदिए उसको, आप अच्छा है कि सूखा अनाज लीजिए, उसको बनवा लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज़ चैनल के साथ।